हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम एससीएम भी कहते हैं। हमारे सिलेबस का पार्ट है। पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। आज की ये इंट्रोडक्शन क्लास है, पहली क्लास है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे कैसे कोर्स का कवरेज करेंगे, क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा आपको इस कोर्स के अंदर। और ये कोर्स पूरा फ्री होने वाला है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना, बट आपको शुरू से क्लास पूरी देखनी है, मिस नहीं करनी क्लास। ये चाहे दिसंबर वाला स्टूडेंट हो, चाहे जून वाला स्टूडेंट है, सभी के लिए एप्लीकेबल रहेगी, क्योंकि एससीएम में कोई चेंजेस आते नहीं है दोस्तों। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एससीएम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है जी। और मेरे हिसाब से जो न्यू सिलेबस अब आने वाला है फ्यूचर के अंदर, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, कुछ ऐड ऑन हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर ऐड ऑन हो सकते हैं, पर जो चैप्टर पहले से है वो नहीं हट सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये सर पूरा का पूरा कोर्स आप फ्री देने वाले हो यूट्यूब के अंदर? यस दोस्तों, ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के अंदर मिलेगा, आपको कहीं से क्लास लेने की नीड नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक वीडियो और ला रहा हूँ लॉ की, सीएमए फाइनल लॉ, उसका भी मैं पूरा का पूरा कोर्स यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, पूरा का पूरा कोर्स। ये 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ा सकता हूँ, बाकी 2 सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर वो 2 सब्जेक्ट कोई और पढ़ा सकता है तो वहां से आप देख लेंगे, नहीं तो आपको उसके लिए क्लासेस लेनी पड़ेगी। मेरा पर्पज ये है कि स्टूडेंट को क्लासेस के लिए पैसे खर्च ना करना पड़े, और जितनी मेरी अंदर नॉलेज है रिलेटेड टू कॉस्ट सब्जेक्ट, रिलेटेड टू लॉ सब्जेक्ट, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ, आपका बेनिफिट हो जाए। फाइनल लेवल पे स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो उस लेवल पे वो सोचते हैं यार क्लास लूंगा, मेरी फिर एक्सपायर हो जाएगी, 6 महीने के लिए लूंगा, नहीं पढ़ पाया तो एक्सपायर। यूट्यूब पर रहेगी हमेशा के लिए, मर्जी है। एक एक क्लास करके, अगर आप ट्रेनिंग भी कर रहे हो ना, एक क्लास रात को बैठकर देख लो, बस एक एक क्लास करते जाओ। ट्रेनिंग पीरियड खत्म होते ही आपके दोनों कोर्स सब्जेक्ट में खत्म करा दूंगा। दिसंबर अटेम्प हो या जून अटेम्प हो, ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस रहेगा, ये एप्लीकेबल रहेगा। न्यू सिलेबस के अंदर अगर इन फ्यूचर कुछ एड ऑन हो जाता है तो वो मैं आपको अलग से करा दूँ, ठीक है जी। पहले आप मेरी 10 से 15 क्लास देख लीजिए। मेरी आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आज मैं पढ़ाने वाला कुछ नहीं हूँ, बस आज मैं क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाऊंगा आपको और कितना क्या क्या कराऊंगा आप वो देख लीजिए। स्पीड में भी आप देख सकते हैं। पहले 10-15 क्लास मेरी देखिए। किसी का कोर्स खरीदने से पहले आप मेरी 15 क्लास एटलीस्ट वॉच करिए। 15 क्लास, 1-2 क्लास मत देखिए सर। 1-2 क्लास में आप किसी भी टीचर को जज नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप 15 क्लास देखिए। जितना पैसा आप वहां पर खर्च करेंगे ना, मैं चाहता था उसको पेड में भी ला सकता था। मैं 15 क्लास डेमो डालता और पेड में सस्ती फीस में निकालकर बच्चा आराम से ले लेता, बट मेरा पर्पस वो नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि मेरे को फाइनल शुरू से ही मैंने सोचा हुआ है, जब से मैं यूट्यूब पर आया हूँ, कि फाइनल लेवल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है, क्योंकि फाइनल लेवल की फीस अल्टीमेट है, मतलब बहुत ज्यादा ही कर रखी है। इंटर में तो फिर भी कम है, फाइनल लेवल की बहुत ज्यादा है। इसलिए फाइनल लेवल को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहता हूँ। जितना मेरे को आता है, जितनी मेरी नॉलेज है जिस सब्जेक्ट के अंदर, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आइए, मैंने आपको ज्यादा बातें कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर हम क्या क्या कवरेज करने वाले हैं दोस्तों। आइए मैं आपको इस सिलेबस के अंदर दिखाता हूँ। वीडियो क्वालिटी ऐसी रहने वाली है, वीडियो हमेशा यूट्यूब पर रहेगी, कभी मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा, कभी मैं इसको प्राइवेट नहीं करूंगा, ठीक है जी, ऐसी ही रहेगी। अगर मुझे कभी फ्यूचर में पेड लॉन्च करना पड़ा तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर याली कभी प्राइवेट नहीं करूंगा, ठीक है जी। 1 मिनट पेन ले लो। तो दोस्तों, मैं आपको इस सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ाने वाला हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। आपको इतना पढ़ा दूंगा ना जो आपको पेड में भी नहीं देने वाला कोई। पहली बात तो हम पढ़ेंगे पूरा स्टडी मटेरियल, तो ये पूरा सीए वाला जुगाड़ नहीं चलेगा, पूरा स्पेशली सीएमए वाले होना। और मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, 5-6 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। सीएमए वाले बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, सीएमए अभी मैं गया नहीं, तो सीएमए वाले स्टूडेंट को ही मैं पढ़ाता हूँ। तो हमारा जो एससीएम है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, इसके कोर्स में हम पहले क्या क्या करेंगे। सबसे पहला हम पूरे स्टडी मैट के क्वेश्चन करेंगे, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करेंगे। तो स्टडी मैट के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, एक भी नहीं छोड़ने दूंगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है। स्टडी मैट के एक एक क्वेश्चन, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, चाहे उसका आंसर दे रखा हो बुक के अंदर, चाहे वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो, ये सारा मैं आपको कराने वाला हूं दीपक क्लासेस यूट्यूब चैनल के अंदर। थोड़ा प्रमोशन करता हुआ चलूंगा, क्योंकि मुझे लगभग 150 क्लास लग जानी है सिलेबस को कंप्लीट कराने में।
150 क्लास की मेहनत में प्रमोशन तो करूंगा ही भाई। मैं चाहता हूं मेरा यूट्यूब चैनल भी आगे बढ़े, है ना, तो इसलिए मैं इस पे मेहनत कर रहा हूं। इसके बाद मैं आपको पास्ट ईयर पेपर भी कराऊंगा। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं, आप पेड खरीद लो। पेड खरीदने के बाद भी बच्चा मेरी यूट्यूब पर चैनल पे क्लासेस देखेगा 100% श्योर। पास्ट ईयर पेपर नहीं कराते, पास्ट ईयर पेपर पिछले साल से जितने भी पेपर हुए उन सबके क्वेश्चन हर चैप्टर के एंड में कराता हुआ चलूंगा, राइट। इसके बाद भाई इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में आप सभी को पता होगा, इंस्टीट्यूट वर्कबुक भी रिलीज करता है फॉर प्रैक्टिस पर्पस। कभी कभी वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया करता है, वहां पर नए नए क्वेश्चन होते हैं, वो भी कर देंगे क्योंकि हम बड़े लेवल पे आए दोस्तों, सीएमए फाइनल लेवल पे है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना। हर चैप्टर के एंड में दोस्तों एमसीक्यू होते हैं, आपको पता होगा, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके लिए हमें थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है। बिना थ्योरी के वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफी रह जाते हैं। कुछ प्रैक्टिकल बेस पर होते हैं, कुछ थ्योरी बेस पर। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराने के बाद मैं आपको एंड में हर चैप्टर के एंड में एमसीक्यू भी करा दूं, राइट। तो इतना सब कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं और ये पूरा का पूरा फ्री होने वाला है। इसके बाद मैं आपसे बस एक ही चीज चाहता हूं, जितने भी आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ये मेरी वीडियो टॉप पर दिखाई दे। रीजन बिंग, टॉप पे दिखाई देने की रीजन क्या है कि कोई बच्चा क्लास लेने से पहले एक बार मेरे ये लेक्चर देख ले, शायद उसका मन बदल जाए पैसे खर्च करने से पहले, है ना। अब आप इतना सारी चीजें आपको मिल रही है और मैं कराऊंगा दोस्तों, पहले स्टडी मटेरियल कराऊंगा हर चैप्टर के बाद, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर वर्कबुक एंड फिर एमसीक्यू, तब जाकर एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अभी आपको 10-15 लेक्चर में पता चल जाएगा कैसे पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं आपसे इस चीज के बदले में आपसे पैसे तो ले ही नहीं रहा, तो इसके बदले में आपसे ये चाहता हूं कि आपको पता है चैनल सब्सक्राइब करना, अब वो कर दोगे आप, क्योंकि बेसिकली आपको नोटिफिकेशन, जब जब वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन दबा देना भैया। इसके बाद मैं एक चीज और चाहता हूं, इन फ्यूचर कभी भी कोई स्टूडेंट सीएमए फाइनल की कोचिंग के लिए पूछता है तो आप मेरे चैनल का नाम सजेस्ट कर दीजिएगा, हो सकता है उसके पैसे बच जाए, 8-10 हज़ार रुपये जो फीस होती है फाइनल लेवल की वो उसकी बच जाए। और देखिए दोस्त, अगर कोई लाइव क्लास आपको दे रहा है इन फ्यूचर की, लाइव में आपको पढ़ाएंगे, है ना, ये चीजें कराएंगे, ये चीजें बताएंगे, जिस बच्चे को पढ़ना होता है ना, जिस स्टूडेंट को पास होना होता है, वही रिकॉर्डेड लेकर भी पास हो जाता है। पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डेड ही लास्ट लाइव नहीं पढ़ाया, बहुत बच्चों को पास कराया, बहुत बच्चों को। जिसको पढ़ना होता है ना वो रिकॉर्ड ले लेकर भी पास हो जाता है, और जिसको नहीं पढ़ना होता ना वो लाइव लेकर भी पास नहीं होता। तो ऐसा आप बाइफरकेशन करेंगे, ऐसा आप वो नहीं कर सकते कि यार रिकॉर्डेड में पास होने के चांसेस कम है, लाइव में। ये बच्चे की मेहनत पे है, आप जानते हैं, आप इंटर पास कर चुके हैं फाइनल लेवल की, तभी आप क्लास देख रहे हैं। तो इन फ्यूचर अगर कोई भी फाइनल लेवल की क्लास देखे तो सबसे पहले आपको ये कहना है लॉ की, और एससीएम की, लॉ की भी मैं लेकर आऊंगा। एससीएम की कोई फाइनल लेवल की क्लास देखेगा तो आप मेरे चैनल का नाम सर्च कर देंगे और ये वीडियो का लिंक उसको शेयर कर देंगे डीएम करके। इतनी सी करनी है बातें, 5 मिनट लगने से, 5 मिनट भी मैक्सिमम कह रहा हूँ, ये चीज आपको चाहिए बस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई स्टूडेंट उस जगह पैसे खर्च ना करे। मैंने बहुत देखा भाई, ऐसे ऐसे जगह पैसे खर्च कर देते हैं जिस टीचर ने कभी स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ाया ही नहीं होता। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, पर गलत तो गलत है ना। पेड लेते टाइम तो आप ये बोल देते हो कि इसको स्टडी मटेरियल कराया जाएगा, और जब बच्चा क्लास ले लेता है तो स्टडी मैट के क्वेश्चन ही नहीं होते, और वो क्वेश्चन नहीं होते जो सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन है, जिनको स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। वो सारे क्वेश्चन होंगे जिनको स्टूडेंट कर भी लेगा, आसान क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। और उसके स्टडी मैट तो होता नहीं, ये क्या होगा, बस सीए के क्वेश्चन और पुट कर देते हैं वहां पर। अरे सीए का हमें से क्या लेना देना भैया, हम तो सीएमए वाले बच्चे हैं ना, हम तो सीएमए स्टूडेंट है, तो हमें तो सीएमए के कंटेंट से मतलब है। तो ये सारी चीजें सीएमए के कंटेंट है, ये सारी बातें हैं। तो ये चीजें मैं आपको कवर कराने वाला हूं दोस्तों अपने सिलेबस के अंदर। इसके बाद अगर मैं पूरा एसएफएम की एससीएम की कोर्स की बात करूं तो एससीएम के कोर्स हमारा 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो पूरे एससीएम के कोर्स को 3 सेक्शन में बांटा गया। और मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। बस वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, अभी नहीं, पहले आप देखिए 10-15 लेक्चर हो जाए, थोड़ा कोर्स हो जाए, उसके बाद एक सेक्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जाकर आप वीडियो शेयर कर देंगे। और मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आपको मजा आएगा पढ़ने में, आपको चीजें एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगा। एससीएम के अंदर 3 सेक्शन है दोस्तों। अगर आप पहली बार अपने सिलेबस को देख रहे हैं तो सिलेबस का एक ओवरव्यू बता देता हूं। सेक्शन ए हमारा सर 20 मार्क्स का है, इसके अंदर नंबर्स ऑफ चैप्टर्स तो ज्यादा है, बट वो सारे छोटे छोटे चैप्टर है। सेक्शन सी हमारे को बोलते हैं एससीएम में ओआर, ऑपरेशन रिसर्च, ये 30 मार्क्स का कवरेज है। और ये दोस्तों जो आपने इंटरमीडिएट में ओएमएसएम पढ़ा था ना, इंटरमीडिएट में ग्रुप 2 में ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ओएम नहीं पढ़ा था आपने, ओएमएसएम में ओएम पढ़ा था, जिसके अंदर आपने लीनियर प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें बता दी है ना, असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो वही वाली सारी चीजें यहां पर कवर होती है ओआरएस में। तो सबसे, और ये वाला जो पार्ट है इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 में जब आपने कॉस्ट एंड एफएम पढ़ी थी, ये 50 मार्क्स की कवरेज है। तो इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में जब आपने कॉस्ट एफएम पढ़ी थी, ग्रुप 2 में जब आपने कॉस्ट एफएम पढ़ी थी सर, उसका जो कॉस्ट एफएम का कॉस्ट वाला पार्ट है ना, उसका एडवांस लेवल है बस। चैप्टर सारे वही, वहां पर आपने डिसीजन मेकिंग पढ़ा था, वहां पर आपने ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ा था, यहां पर भी, वहां पर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा था, यहां पर भी वही है। तो मतलब ये कि कुछ नहीं है, ग्रुप 2 की कॉस्ट का एडवांस लेवल है 50 मार्क्स में कवरेज में सेक्शन बी में। ओएमएसएम का ओएम जो है वो ओआर बना दिया, ऑपरेशन रिसर्च, जो कि पूरा 100% कॉपी है 30 मार्क्स के अंदर। इंटर लेवल वाले बच्चों को मैं ओएम पढ़ाता हूँ ना, जब ओएम में पढ़ाता हूँ, ओएमएसएम मेरा सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट लेवल पे, तो ओएम जब मैं इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ाता हूँ ना दोस्त, तो 30 मार्क्स की जो कवरेज है उसमें फाइनली क्वेश्चन भी करा देता हूँ, इतना आसान है। और ये बिल्कुल नया है, ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ये सीएमए फाइनल वाला कंटेंट है, ये बिल्कुल नया कंटेंट आपको मिलेगा, इसके अंदर नहीं बात है, ये सीएमए फाइनल वाला कंटेंट है, इसे आपने पढ़ा नहीं होगा इसके बारे में। तो जो आपने नहीं पढ़ा, पहले मैं यही कराऊं, जो आपने पढ़ा है उसमें आप मुझे अच्छे से जज नहीं कर पाएंगे कि यार ये हमें समझ में, भाई ये चीज पहले से हमें पता है, हम वही चीज दोबारा पढ़ रहे तो हमें तो ये समझ में आ ही जाएगी, अब कैसे ही पढ़ाए टीचर, क्योंकि हमें वो चीज पहले से पता है। जो चीजें पहले से नहीं पता, पहली बार पढ़ रहे हो, वो चीज अगर मैं बताऊंगा और आपको चीजें समझ में आ रही है, तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको पेड के लिए जाना है, ये मेरे लेक्चर देखकर कंप्लीट कर लेना है अपना फाइनल लेवल। मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप मेरी पूरी क्लासेस सिर्फ एक बार वॉच करके और 2 बार रिवीजन करके कर लेते हो, तो 100% एग्जाम्शन आएगी, 100%, 60 से ऊपर मार्क्स मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ये मेरी क्लासेस वॉच कर लीजिए और 2 बार उसकी रिवीजन कर लीजिए, 60+ नंबर आराम से आ जाएंगे। ये मिनिमम है 60+ नंबर, इससे कम नहीं आएंगे अगर मेरी क्लास एक बार देखकर उसकी 2 बार रिवीजन कर ली सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको अब कल से अगले लेक्चर से सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा, सबसे पहले हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं इस पार्ट में कितने चैप्टर है। सबसे पहला हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहेगी, पहली प्रेफरेंस हमारी ये रहेगी, फर्स्ट हम ये कंप्लीट करेंगे। अच्छा, जब हम ये कंप्लीट करेंगे ना, पहला चैप्टर जब हम कंप्लीट करेंगे, तो पहले चैप्टर के अंदर हम पूरा स्टडी मटेरियल, इसके पास्ट ईयर पेपर, वर्कबुक के क्वेश्चन और एमसीक्यू प्लस थ्योरी, ये सारी बातें कवर करेंगे। एक सेक्शन के अंदर सारी चीजें कवर करेंगे दोस्त, एक सेक्शन के अंदर सारी चीजें कवर करेंगे, तब जाकर हम सेकंड में जाएंगे। अब सेकंड में पढ़ाऊंगा आपको ओआर, सेकंड प्रेफरेंस रहेगी हमारी ओआर। अब ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ओआर ओएम में था और ओएम अभी अभी आप पढ़ के आए होंगे, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप ये समझता हुआ पढ़ाऊंगा कि मान लो किसी ने ओएम एसएम को सेल्फ स्टडी करा हो, तो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि जैसे मैं पेड में पढ़ाता हूं उससे डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आई चीजें। इन लास्ट हम ये पढ़ेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लास्ट में कराऊंगा क्योंकि पेपर के जितने पास जाकर ये करेंगे उतनी ज्यादा हमारे को याद रहने की रहेगी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जैसे जैसे कोई भी सेक्शन कंप्लीट होता है उस पर्टिकुलर का एक टेस्ट होगा। आपका टेस्ट कहां होगा? दीपक क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी डाउनलोड करने की नीड नहीं है, जब टेस्ट होगा तब डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट हम ये वाला सेक्शन पार्ट कवर करेंगे, ये हमारी थर्ड प्रेफरेंस रहेगी। और इस थर्ड प्रेफरेंस में सबसे पहले क्या करूंगा वो भी है, इसके अंदर कुछ थ्योरी पार्ट भी है और कुछ प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। पहली प्रेफरेंस हमारी ये रहेगी, सेकंड प्रेफरेंस हमारी ओआर रहेगी जिसको हम ओएम एसएम में ओएम वाला पार्ट बोलते हैं, एंड थर्ड प्रेफरेंस हमारी ये रहेगी कॉस्ट एफएम का जो कॉस्ट है उसका एडवांस लेवल होता है, थर्ड प्रेफरेंस हमारी ये रहेगी। आइए मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ, ये सारी चीजें आप लिख लीजिए, सिलेबस एक बार आप देख लीजिए।
जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारे पूरे सिलेबस का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ए है कॉस्ट मैनेजमेंट जो कि 20 मार्क्स में कवर हो रहा है, जो कि सेक्शन ए बोला हमने। बी है हमारा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टूल्स जो कि सेक्शन बी, और थर्ड हमारा है एप्लीकेशन स्टडी मैनेजमेंट जो ओआर है। देखो ऐसे 20, 50, 30 के बेसिस पर है। अब यहां पर आपको दिख जाएगा, इधर नहीं इधर। अब जो हमारे 20 मार्क्स है ना दोस्तों, दिख पा रहे हो आप? मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। सेक्शन ए जो हमारे 20 मार्क्स है, सेक्शन ए कॉस्ट मैनेजमेंट नाम दिया गया है 20 मार्क्स के लिए। अब इस चैप्टर के अंदर हमारे पास कितने चैप्टर, आप ये खुद देखिए। चैप्टर तो वैसे एक है डेवलपमेंट इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट जो कि 20 मार्क्स की कवरेज रखता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, आपने नहीं पढ़ा कभी भी। टारगेट कॉस्टिंग है, काइजन कॉस्टिंग है, वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग का है। इसके बाद थ्रू आउट कॉस्टिंग है, बिजनेस प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग आपने पढ़ा होगा, पता कहां पढ़ा है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग आपने कहां पढ़ा है? सर ये आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा है ग्रुप 2 में, एसएम में, याद है? ब्लैक प्लस अकाउंटिंग, लीन अकाउंटिंग, एंड इसके बाद आपके पास सोशो इकोनॉमिक कॉस्टिंग। इसके बाद इसका पार्ट बी है कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, बेसिक प्रोसेसिंग। ये चीज आपकी है बेसिक बातें जो आपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों में पढ़ा है। बी वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर आपके पास 9 चैप्टर है। आप मान लो ये 9 के 9 चैप्टर में हम स्टडी मैट, वर्कबुक, पास्ट ईयर पेपर, एमसीक्यू वगैरह सब करेंगे। आप इसकी दिक्कत नहीं। ये जब ये कंप्लीट होगा उसके बाद जब सेक्शन बी आप देखेंगे तो सेक्शन बी में आपने देखा क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग। आपने नहीं पढ़ा ग्रुप 2 में, आपने ग्रुप 1 में पढ़ा था। ग्रुप 2 में मार्जिनल कॉस्टिंग विद डिसीजन मेकिंग पढ़ाया और ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ाया आपने। देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग इनका थोड़ा एडवांस, ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल ही ग्रुप 2 का ही कॉस्टिंग है, एडवांस भी आएगा, सारी बात आ जाएगी। ये कोई यहाँ लिखा है ट्रांसफर प्राइसिंग, ग्रुप 2 में आपने कॉस्टिंग पढ़ी थी, ट्रांसफर प्राइसिंग सब आ जाएगा दोस्त। रेलिवेंट कॉस्टिंग, प्रॉफिट एनालिसिस। इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ रहा है, देखो स्टैंडर्ड, पूरा का पूरा स्टैंडिंग कॉस्टिंग आपको दिखेगा ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 में सब कुछ आ गया था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर सारी बातें कवर हो जाएगी यहाँ पर। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन, ये आपका थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। और ये आपका थ्योरी चैप्टर है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें से बहुत कम आता है, एमसीक्यू पूछ लेगा या थ्योरी में पूछना तो इसमें से पूछ लेगा। अब आ जाता है एंड में ओआर जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन रिसर्च स्ट्रेटेजिक टूल्स इन स्ट्रेटेजी। देखो लर्निंग कर्व, लीनियर प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सिमुलेशन, नेटवर्क एनालिसिस, सारे तो पढ़े आप, सारे पढ़ा है आपने। लर्निंग कर्व शायद रह गया होगा, बाकी आपने सारा ही पढ़ा हुआ है। बताओ ये चीज आपने पहले से पढ़ी है। तो हम पहले पढ़ेंगे सेक्शन नंबर ए जिसके अंदर पूरे 10 चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर है, पर उसको समझना जरूरी है क्योंकि वो हमें 20 मार्क्स देंगे। उसमें से थ्योरी पूछा जा सकता है, उसमें से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, उसमें से क्वेश्चन कम पूछते हैं पर क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कभी, बट थ्योरी और एमसीक्यू उसी चैप्टर में से आएगा, तो 20 मार्क्स कवरेज बहुत होता है। इसके बाद ये तो हमारे पता है आपको, ओएम के अंदर हम पहले सीखते हैं, अब और सीखेंगे तो डबल मेहनत हो जाएगी, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे सेक्शन नंबर दोबारा सेकंड प्रेफरेंस, एंड देन उसके बाद हमारी थर्ड प्रेफरेंस रहेगी डिसीजन मेकिंग में, जो कि बड़ा टॉपिक है। सही है जी, समझ में आ गया? चलिए, तो ये सारी बातें मुझे करानी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर कोई भी अगर डाउट होता है आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं डाउट अपना, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा टाइम और होकर ना मैं आपका एक बैच बना दूंगा, फ्री बैच, जो कि एससीएम का रहेगा अपने ही ऐप के अंदर, जिससे आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। अभी तो स्टार्टिंग है तो बच्चे कम रहेंगे, जैसे जैसे बच्चों को पता चलेगा, स्टूडेंट को पता चलेगा, वैसे वैसे आप ज्वाइन होते चले जाएंगे। तो एक बैच बना दूंगा या टेलीग्राम में बना दूंगा जिसमें वहां ज्वाइन होकर हम इसके डिस्कशन करेंगे चैप्टर का। दोस्तों इन लास्ट मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट आपसे कहे कि मैं एससीएम की कोचिंग कहां लूं, तो उसको कहे पहले दीपक क्लासेस में जाकर चैनल को एक बार वीडियो देख लो, पूरा कोर्स वहां पर मिल जाएगा। अगर आपको बस उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मजा नहीं आ रहा, आप समझ नहीं आ रहा चीजें, तब जाकर आप क्लासेस के लिए जाइएगा। पहले एक बार 10-15 लेक्चर मेरे देख लीजिए, उसके बाद लास्ट सब्सक्राइब और आपके पास बेल आइकन को दबाना वो तो आपका है। मैं तो चाहूंगा कि सब्सक्राइबर जितना बढ़े उतना मैं मोटिवेट होऊंगा, जिससे और चीजें नहीं लाते रहूं। ठीक है जी, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को शेयर आप करेंगे तो बेटर रहेगा, अभी मत करिए,
पर इन एंड बाद में धीरे धीरे करते रहिए। एक लास्ट बार और बता दूं, SCM का मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिएगा बस, क्योंकि वो प्लेलिस्ट खोलो पता चल जाएगा ना। देखो मान लो आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन आया नहीं आया, आया तो आपने देखा नहीं, उस टाइम पे काम कर रहे हो, तो आप प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, आज इस वीडियो को वहां डाल दूंगा। प्लेलिस्ट को आप अपने पास सेव कर लीजिएगा, या चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट दीपक क्लासेस सर्च करा यूट्यूब के अंदर, चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, एक टाइम पे ऐसा होगा जब मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट टॉप पे दिखेगी यूट्यूब के अंदर, फिर आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली SCM लिखोगे दीपक क्लासेस करके आ जाएगा। चलिए, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। कल से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल से हम अपना सेक्शन A स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।